कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि सरकार जो योजना बनाती है और उस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए बहुत सारे नियम और कानून बनाए जाते हैं। लेकिन एक कहावत है, किसी ने क्या खूब कहा है, कानून बनता ही है तोड़ने के लिए। वही चीज़ आज हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, जहाँ एक और वरिष्ठ नागरिक और आरटीआई कार्यकर्ता श्री एन पांडे जी जनहित में कुछ मुद्दों की जानकारी के लिए आरटीआई लगाते हैं, सूचना का अधिकार लगाते हैं, लेकिन उन्हें कानून के नाम पर यूँ कहें कानून को ताक पर रखते हुए घुमाया जा रहा है। नमस्कार। जी नमस्कार। पांडे जी, आज आप बताएंगे कि आखिर पूरा वाकया क्या है और कानून के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है और आपके साथ कैसे मजाक किया जा रहा है। जी ये कानून का जो बहुत बड़ी बात बताया आप, माखौल उड़ाना। जी और ये जितने भ्रष्ट अधिकारी लोग या जिसे से एक सिस्टम कहते हैं जी, या चोर लोग बोलिए, सीधा सीधा शब्दों में चोर लोग। जी ये कोई भी नियम कानून अधिनियम जो भी बनता है तो कानून आम जनता के हित के लिए बनती है, न कि उनको परेशान करने के लिए। बिल्कुल। और बाकी जो गलत कर रहा है उनको सजा के लिए बनती है। जी कि उन पर कैसे हम लगाम लगाएं, इसके लिए कानून बनाई जाती है। गलत गतिविधियों को कैसे रोका जाए और सही चीजों कैसे प्रसार किया जाए। तो इसी बात को लेकर एक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बना है। जी कि जो भी जन लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिसे क्या हो रहा है अगर कोई जागरूक जानना चाहे, किसी को मालूम ही नहीं होता। जी जानना भी चाहे, लेकिन फिर भी ये जो करप्ट सिस्टम है किसी को हवा नहीं लगने देते। तो एक अधिनियम बनाया गया कि सूचना अधिकार अधिनियम बनाते हैं, जिससे कोई भी आदमी जानकारी प्राप्त कर सकता है, हिंदुस्तान का हर नागरिक। उसके लिए कोई योग्यता की जरूरत नहीं थी। और तो और गरीबों को मुफ्त में जानकारी मिल जाए, वो भी व्यवस्था इसमें बनाई गई। लेकिन जो चोर लोग हैं, सीधा सीधा शब्दों में मैं चोर ही बोलूंगा। जी उन लोगों को लगा कि ये जो अधिनियम है, मतलब इसका उपयोग सोचिए, वो चोरों को संरक्षण का अधिनियम मान लिए। अब कैसे मान लिए वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बिल्कुल। सूचना का अधिकार अधिनियम में मैं स्वास्थ्य विभाग का जब देखा कि बहुत बड़ी घोटाला यहाँ हो रहा है, जी मैं सोचा किसी पर आरोप लगाने से पूर्व ये जो शासन ने अधिनियम बनाया है सरकार ने, हम उस अधिनियम के तहत पहले प्राप्त करेंगे, इसके बाद हम उन पर आरोप लगाएंगे। बिल्कुल। तो हमने सूचना के अधिकार में जानकारी मांगा, इन्होंने कोई जानकारी ही नहीं दिया। ये बोले कि ये हमको ये हमेशा बताना चाह रहे हैं या जताना चाह रहे हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो बना हुआ है, ये चोरों को संरक्षण के लिए है। ये आपको कोई अधिकार नहीं, बल्कि हमारा सर्वाधिकार सुरक्षित है, हम जो चाहेंगे सो करेंगे और हम जैसे चाहेंगे वैसे खेलेंगे, हम जैसे चाहेंगे वैसे इसका उपयोग करेंगे। जी और आपको हम प्रताड़ित करेंगे। बिल्कुल। तो अंबिकापुर स्वास्थ्य विभाग में, सिर्फ इसी जिला में बता रहा हूँ, जी कम से कम 1000 नहीं 2000 संलग्नीकरण का महा घोटाला खेल चल रहा है। जी जितने भी दबंग या उस प्रवृत्ति के लोग हैं, शोषक प्रवृत्ति का, जिनका काम धाम से कोई सरोकार नहीं है, जनहित से कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ नौकरी पा गए हैं। जी और महीना में उनको जाके वेतन उठा लेना है। जी बाकी मटर गश्ती करना है, नेतागिरी करना है। बिल्कुल। तो वैसे लोग के लिए संलग्नीकरण का खेल है, जिसका जो पहुंच है, मंत्री तक पहुंच हो, किसी का कलेक्टर के पास पहुंच है, किसी के सीएमओ के पास पहुंच है, जिसका जहां पहुंच है, अपने पहुंच के आधार पर संलग्नीकरण जी या अटैचमेंट या कार्यादेश। देखिए, संलग्नीकरण का मूल अर्थ ये होता है, जो भी व्यक्ति मूल विभाग से हटके, मूल पदस्थापना से हटकर यदि दूसरे जगह जाता है तो संलग्नीकरण ही कहता है। जी उस संलग्नीकरण के लिए इन्होंने हमारे साथ बहुत खेल खेला। अब बोलता है कार्यादेश को संलग्नीकरण नहीं कहते। जी प्रभारित, हम तो प्रभारित आदेश दिए, ये संलग्नीकरण नहीं कहता। जिसमें संलग्नीकरण लिखा जाता है वही संलग्नीकरण है। हम कहीं गजब का टैलेंट है आपके पास, और आपकी बुद्धि का दाद देना पड़ेगा। मतलब ये बोले कि शब्दों के हेर फेर में, हाँ शब्दों के हेर फेर में अपनी बाजी मारते नजर आ रहे हैं। ये देखिए, संलग्नीकरण का खेल लगातार इनके पास चल रहा है। तो इसी से ऊब कर 2023 में 25 अप्रैल 2023 को संचालनालय रायपुर से, स्वास्थ्य विभाग से एक लेटर जारी हुआ, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, चाहे वो आपके विभाग से, सीएमओ से या संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं से या कलेक्टर से या किसी अन्य से, जिस भी माध्यम से संलग्नीकरण आप किए हो, पूरा संलग्नीकरण पूरे छत्तीसगढ़ के लिए जारी किया कि समाप्त कर दो। जी
और लेटर आया, उसके परिपालन में यहाँ का ज्वाइंट डायरेक्टर है पूनम सिंह सिसोदिया जी। जी जी, पूरन। हाँ, इन्होंने एक लेटर 2 लाइन ये भी लिख दिया 2 दिन के अंदर कि तत्काल सारी सेवा संलग्नीकरण समाप्त की जाती है, सभी मूल पदस्थापना पर जाएं। और CMHO भी एक जारी कर दिए कि सभी संलग्नीकरण समाप्त कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है और अपने स्थान पर जाएं, अन्यथा आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सेवा शर्तों के अनुरूप की जाएगी, जो एक भाषा होती है इनकी। जी जी, वो लिख दिया गया। लेकिन सच्चाई ये है कि एक भी व्यक्ति का संलग्नीकरण समाप्त नहीं हुआ, यथावत पड़े रहे, बल्कि उससे भी ज्यादा उग्र होकर यदि 15 दिन में जो जाता था ड्यूटी या घूमने के लिए भी 1 महीना में जाना शुरू कर दिया। 1 महीना में मतलब शासन की राशि का दोहन करना चालू कर दिया। हाँ, घर बैठ करके पैसे कमाना चालू कर दिए। जब मैं मांगा कि आप ये बताइए, तो मेरे को कोई जानकारी दिए नहीं। लास्ट में सूचना के अधिकार में ये जानते हैं, स्पष्ट लिख के तीनों विभाग से, मैं पूरे जिला का मांगा। जी जी, तो इनकी 3 विभाग होते हैं, तीनों विभाग को लिखे कि आप पूरा कर दीजिए जानकारी, और तीनों विभाग ने लिख करके दे दिया कि यहाँ निरंक है जी, जो सरासर झूठा है कि निरंक है। इन्हीं की फिर दस्तावेज मेरे को प्रूफ कर रहा है कि है संलग्नीकरण है। जी जी, इनका आदेश जो है प्रभारी आदेश, प्रभारित आदेश, कार्यादेश, वो सब संलग्नीकरण है। जी जी, लेकिन इनका कहना है कि संलग्नीकरण है निरंक। ये लिख के झूठा, सरासर झूठा। सोचिए, एक लोक सेवक होकर उच्च पद पर पदस्थ व्यक्ति झूठा लिख के दे रहा है कि निरंक है, और फिर अपने ही आदेश के विरुद्ध, अपने ही तथ्य के विरुद्ध बोल रहा है कि है भी। दोनों चीज प्रूफ कर दिया। चलिए, अब उस संलग्नीकरण का खेल तो चलते रहा। जी जी, 2024 में अभी सरकार भी चेंज हो गया दिसंबर में, बिल्कुल नवंबर दिसंबर में। और ये बात वर्तमान के स्वास्थ्य मंत्री जो हैं जायसवाल जी, उनके पास भी पहुंची। जी जी, उन्होंने, ये देखिए उनका एक लेटर है, जी जी, 1/2/2024 का। जी जी, एक उदाहरण सिर्फ दे रहा हूं, जो अंबिकापुर का एक चर्चित मामला है नावापारा में मत कहिए, इतनी बड़ी खेल चल रही है। और नावापारा के आगे सारे शासन प्रशासन और उनका विभाग लेके रायपुर का मंत्रालय तक फेल है, जिसका प्रमाण है कि स्वास्थ्य मंत्री का, वर्तमान के स्वास्थ्य मंत्री का भी आदेश फेल है। पहले का तो मान लीजिए स्वास्थ्य मंत्री जो किए सो किए। जी जी, तो सरकार बदल गई, लेकिन अभी ये लिखे हैं 1 फरवरी 2024 को, जिसमें इनका स्पष्ट ये लिखा गया है कि शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नावापारा अंबिकापुर में 51 अधिकारी एवं कर्मचारियों की कांग्रेस शासन में नियम विरुद्ध संलग्न कर वित्तीय प्रभार दिलाने के संबंध में है शिकायत हमारे पास। माननीय इसमें स्वास्थ्य मंत्री जी का आदेश है। और इन्होंने ये दिया है, महोदय जी के निर्देशानुसार कृपया उपरोक्त प्रकरण का परीक्षण एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से एवं संबंधित को 15 दिवस के अंदर अवगत कराएं। ये मंत्री के अवर सचिव का संजय कुमार मरकाम, डिप्टी कलेक्टर, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी माननीय मंत्री जी का, उनका आदेश आता है। आज देख लीजिए, अप्रैल भी समाप्त हो रहा है। जी जी, ये 15 दिन कहाँ गया? जो पहले वाले गए, मतलब इनके पास न शासन प्रशासन मंत्री किसी का कोई फर्क। यूं कहें, ये जो आदेश है, जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो आदेश है एक कार्यालय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन की ओर से आए हैं। इसमें लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा एवं 20 सूत्रीय क्रियान्वयन विभाग से आया हुआ है। आप देख सकते हैं इस कागज में, ये जो कागज है माननीय मंत्री जी स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आया है। बावजूद इसके जो उनके माथा अधिकारी हैं, वो अपने आप को शायद उनसे ही बड़ा मानते हैं, या फिर यूं कहें कि भ्रष्टाचार में इस प्रकार से लिप्त हैं, या फिर यूं कहें कि शब्दों के हेर फेर में, या फिर यूं कहें कि घुमाने में जो एक्सपर्ट हैं, कि कान को इधर से ही पकड़ा जा सकता है और इधर से ही पकड़ा जा सकता है, लेकिन पकड़ाएगा तो कान ही। वही कहानी होते आ रही है यहाँ पर। मंत्री जी के आदेश को भी ये लोग अवहेलना कर रहे हैं। अब इसमें इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि एक छोटे अधिकारी कर्मचारी जो है कितनी बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो कागज है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के यहाँ से खुद आया हुआ है। बावजूद इसके 15 दिन जो आदेश हैं, 15 दिन अगर उन्होंने लिखा है, तो क्या वो इस चीज की जानकार नहीं है कि लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, क्या है आखिर? सब कुछ होते हुए भी अगर इस चीज के बारे में कार्रवाई नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़े स्तर के घोटालेबाजों की इसमें संलिप्तता है। जी, अब इसमें एक चीज और बता रहा हूँ। जी जी, अब इसमें मंत्री जी के लेटर में लिखा हुआ है जी जी, कि नावापारा में 51 अधिकारी कर्मचारी कांग्रेस सरकार में है। जी जी, जबकि ये भी सत्य नहीं है। उनके पास बताया गया, जो माननीय मंत्री जी के पास, जी जी, ये गलत जानकारी है। जी जी,
यहाँ का सीएमएचओ ने लिख करके हमको लिख के दिया है कि 11 लोगों का सेटअप है। अंबिकापुर मतलब जिला कलेक्टर महोदय को लिख करके दिया है कि 51 लोग हैं यहाँ, 51 लोगों का सूची दिया है यहाँ का सीएमएचओ ने। जी जी। सच्चाई ये है कि वहाँ लगभग 80 से भी ऊपर अधिकारी कर्मचारी हैं। सच्चाई ये है, जो स्वास्थ्य मंत्री तक अभी तक ये बात नहीं पहुंची है। तो मैं कहा कि जब ये लोग इतना सरेआम खुल्लम खुल्ला एक अधिकारी कर्मचारी लोक सेवक होते हुए इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, तो मैंने देखिए 22/3/2024 को जी जी एक लेटर लिखा नावापारा में। जी जी। नावापारा नहीं, पहले मैं चला गया सीएमएचओ ऑफिस में। जी जी। क्योंकि नावापारा का कहना है कि हम उसके अधीन हैं, इसलिए हम आपको जानकारी नहीं देंगे, हमारा जानकारी सीएमएचओ कार्यालय देगा। बिल्कुल। तो जब हमने गया वहाँ तो बोले देखिए हमको जनसूचना अधिकारी भी बना दिए हैं और वो कार्यालय से वहां से आप ले लीजिए, यहाँ आवेदन मत लगाइए। जी जी। तो सीएमएचओ कार्यालय से लौट के मैं देखिए उनको लगाया हूँ, ये उन्हा का पावती है। जी जी। और इसमें मैं मांगा हूँ, चूंकि ये गुमराह कर रहे हैं, बिल्कुल, कि आप ये बताइए कि आपके पास जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं इनका उपस्थिति पंजी हमको दे दीजिए, चाहे जितने उपस्थिति पंजी आप रखते हो, 1 2 4 5 कितना है, जी जी, वो दे दीजिए, उससे स्पष्ट हो जाएगा। और बिना हस्ताक्षर वाले भी कितना है भी बता दीजिए, क्योंकि मौखिक रूप से बताया कि देखिए हम लोग लोकहित में कुछ को तो व्यवहारिक तौर पर मौखिक आदेश से रख दिए हैं। जी, चलिए ठीक है। अब ये जब उनके कहने पर मैं लगाया तो नावापारा में सर्वप्रथम तो फोन किए, जी जी, फोन करके पूछे तो बोले हाँ हम भेजे हैं, आप ले लीजिए। जी जी। लेने के बाद उतना के बाद देखिए ये लिख रहे हैं फिर वहाँ के आयुष जायसवाल जो प्रभारी अधिकारी हैं, प्रभारी अधिकारी यानी संलग्नीकरण यानी अटैचमेंट जिसको सीधा बोलिए, जी जी, ये अटैचमेंट डॉक्टर हैं। इनकी मूल पदस्थापना रामपुर में है। बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं, मतलब इनके आगे सब कुछ, पूरा शासन प्रशासन फेल है। पांडे जी, लेकिन एक बात कही जाती है कि रामपुर में तो कोई सेटअप ही नहीं है। रामपुर में कोई सेटअप नहीं है, हमने आपके साथ गया है इसीलिए। जी जी। हम और आप जब गए थे, भवन है रामपुर का, जी जी, लेकिन पर्ची कहाँ का दी जाती है, कुंदूर डिहारी का। जी जी। डॉक्टर कहाँ लिख के देते हैं, यहाँ सेटअप ही नहीं है। जी जी। मतलब हाथी के मूड़ी में हाथी का सर काट के उसमें गधे का सिंह जोड़ दे रहे हैं। जी जी। चूंकि डॉक्टर विभाग है, क्या कुछ भी कर सकते हैं ना, ये तो करिश्माई लोग हैं, ये सर्जन है, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, वो मजदूर में चूहा का सिर डाल सकते हैं, सर्जन है भाई, इनके ऊपर हम लोग नहीं उठा सकते। मैं इसी चीज को लेकर के एक बार आयुष जायसवाल जी के साथ मिला था, तो उनके वो तो बहुत कम बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो जी 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 बस कर रहे थे। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, आयुष जायसवाल जो एक प्रभारी अधिकारी है, मतलब कहीं ना कहीं प्रभारी अधिकारी है, मैं उनको भ्रष्टाचारी नहीं बोलूंगा, अटैचमेंट के अधिकारी है। तो वो वहां पर जब बैठे थे तो वहां पर एक अनिल पांडे जी थे जो कि सुपरवाइजर हैं और प्रदेश में अपने संघ के कुछ बता रहे थे, बहुत बड़े पद पर हैं ऐसा वैसा करके। तो वो पूरा जो ब्यौरा था वो खुद बता रहे थे, और वहां पर आयुष जायसवाल ऐसे बैठे हुए थे मानो कि वो उनके नीचे के कर्मचारी हों और उन्हें कुछ जानकारी ही ना हो, इसीलिए उनको बुला करके जी 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 हाँ सही बोल रहे हैं, हाँ सही बोल रहे हैं, ये सब वाकया वहां पर चल रहा था। अब देखिए, अब इसी मूल बात पर आते हैं। जी जी। जब मैं ये आवेदन लगाया, जी जी, सीएमएचओ कार्यालय के कहने पर लगाया, जी जी, फोन से बात होने के बाद लगाया। अब इसमें आयुष जायसवाल जी फिर से लिखते हैं, प्रभारी अधिकारी, जी जी, कि हम देखिए मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के अधीनस्थ हैं, जी जी, इसलिए हमारी आवेदन को ट्रांसफर कर दिए। बोले कि आपका आवेदन मूलतः वहां हम ट्रांसफर कर दिए, आपको जानकारी वहां से दी जाएगी। मैं कहा गजब हो गया, इसकी सूचना हमको दी गई। जी जी। मैं कहा ठीक, चलो भाई, अब ये जो बोलते हैं सब मानते हैं हम। लेकिन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ कार्यालय ने तत्काल एक लेटर लिखा जो ही उनको मिला। जी जी। अब वो लिखते हैं, जी जी, कि ये जानकारी आपसे संबंधित है। जी जी। आप पत्र प्राप्ति के बाद तत्काल उन्हें जानकारी दें, और दी गई जानकारी से हमको भी अवगत कराएं। बस यही कहानी है। देखिए इसमें क्या लिखे हैं, साफ लिखते हैं ना। देखिए पूर्णतः आप अगर इस चीज को देखें तो इसमें सारी जो सीएमएचओ ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अंबिकापुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ उपरोक्त विषयांतर संदर्भ में अवलोकन करते कष्ट करे आवेदक श्री एन पांडे, सामाजिक कार्यकर्ता, उनका एड्रेस है, जो आपके द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से इस कार्यालय को भेजा गया है। कार्यालय में दिनांक 16/4/2024 को प्राप्त हुआ है। इस पत्र के साथ मूलतः संलग्न आवेदन में चाहिए गई जानकारी का निकटतम संबंध कार्यालय से संबंधित होने के कारण आवेदन की मूल प्रति शुल्क सहित स्टाम्प मूलतः आपको अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अंतरित की जा रही है। अब यह अब एक बात इसमें सुनिएगा। जी जी। ये व्याख्या सही ढंग से नहीं की है।
जी जी 6(3) के तहत आप क्यों अंतरित करेंगे? जी जी हमने तो धारा 6 अधिनियम की धारा 6(1) के तहत मूल जगह में दिया। जी जी और उन्हीं के कार्यालय में रजिस्टर है, हम भी जान रहे हैं, वो भी जान रहे हैं, सबको मालूम है। जी जी जब हम उसका निकटतम संबंध जो है लिखे हैं, जी जी रजिस्टर आपके पास है, आप सीएमएचओ कार्यालय में दस्तखत करने तो नहीं जाते हो। बिल्कुल, हम आपके बिल्कुल। रजिस्टर की कॉपी मांग रहे हैं, आपके पास कितने पदस्थापना लोग हैं पदस्थापित, उनको मांग रहे जी, जी। हैं, आप बोल रहे हैं कि वहां जाइए, और वो साफ लिख रहे हैं, फिर बोल रहे हैं 6(3) के तहत अंतरित। 6(3) के तहत ये इन्होंने गलत लिखा है सीएमएचओ कार्यालय को, जी, जिससे जी। त्रुटि हुई होगी जी जी कि आपके पास हम देंगे 6(1) में, और आप यदि संबंधित को भेजेंगे तो 6(3) में जाएगा। आपके पास इन्होंने भेजा था गलत, और अब आप उनको 6(1) में ही उन्हीं का आपसे संबंध है, आप ये गलत, ये नियम था, उनको 100 कार्ड नोटिस देना था जी कि जी आप इस तरह से गुमराह दूसरे को भी न करें और कार्यालय को परेशान न करें। लेकिन जो डॉक्टर आयुष जायसवाल है, इनको लगता है कि हेड वो यही है, इनसे सब दबे हुए हैं। जी जी यहाँ का शासन प्रशासन नहीं, सिर्फ छत्तीसगढ़ प्रशासन भी इनसे डरा हुआ है, और स्वास्थ्य मंत्री का भी आदेश का कोई जरूरत नहीं है, कोई ये जो जरूरत चाहेंगे सो करेंगे। मतलब- अब ये देखिए, इस आदेश के बाद जी जी एक और देखिए इनका कारनामा, इनका सीएमएचओ कार्यालय से आदेश है ना, जी जी इसके बाद भी ये क्या लिखते हैं दोबारा, फिर ये मेरे को लेटर लिखते हैं कि अब मैं आपको, सुनिएगा, इसको मैं पढ़ दे रहा हूं ना। जी जी इसके संबंध में लेख है कि चाही गई जानकारी 50 पृष्ठों से अधिक होने के कारण नियमानुसार आवेदक को अवलोकन करने का अधिकार है। वो मेरा अधिकार बताए कि जी। आपको अधिकार है, आप अवलोकन कर सकते हैं, जी जी लेकिन अपना अधिकार वो नहीं बताए। जानकारी दस्तावेज अवलोकन कर आवश्यकता अनुसार जानकारी की छायाप्रति दी जा सकती है, लेकिन अतः इस संबंध में लेख है, आप कार्यालयीन समय पर जी। शासकीय अवकाश दिनों को छोड़कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर। जी जी क्या इनका मातहत कार्यालय है? मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी में आप अवलोकन करने जाइए। तुम भैया गुमराह नहीं कर रहे हो सीधे सीधे मेरे को। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या आयुष जायसवाल, जो कि प्रभारी अधिकारी हैं, जो कि रशियन प्रोडक्ट है, रूस से, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, रूस से पढ़कर आए हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा क्या वो रूस में यही पढ़ाई किए हैं, या फिर उन्हें छत्तीसगढ़ का या फिर भारत के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, कि नियमों की जानकारी नहीं है। आखिर जब सीएमएचओ ने स्पष्ट लिख दिया था कि जानकारी आपके कार्यालय से संबंधित है, आप ही उसको समझिए, आपका है मामला, आप उसको समझिए, हमसे ना इस चीज को हमको ना फंसाइए, तो आप इस चीज को कैसे दोबारा इनको बोलते हैं कि आप ये जानकारी सीएमएचओ कार्यालय में जाकर के देख सकते हैं, जबकि जानकारी तो आपके कार्यालय में है, आपके कार्यालय में स्थित है, सारी जानकारी आपको देनी है। अगर बायोमेट्रिक सिस्टम होता तो क्या आप अंगूठा लगाने सीएमएचओ कार्यालय जाते हैं? अगर रजिस्टर वाला सिस्टम है तो क्या आप सीएमएचओ कार्यालय में जाकर के साइन करके उसके बाद सारे अधिकारी आप वापस आते हैं? क्या है आखिर? क्या आप गुमराह नहीं कर रहे हैं? क्या आप लोगों के साथ जो जनहित में जन सूचना अधिकार लगाते हैं, क्या उनके साथ आप उनके अधिकारों के साथ छेड़खानी नहीं कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात, इस अधिनियम का मखौल उड़ाया जा रहा है उनको। बिल्कुल, इस अधिनियम का उनके पास सीधा सीधा, जबकि ये जो कृत्य उन्होंने किया है, जी जी देखिए, विधि की निर्देश की अवज्ञा करना, जो भी नियम कानून बनता है विधि का निर्देश हो जाता है, जी जी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पारित किया जाता है संसद से, तब कानून बनता है। जी जी अब ये अधिनियम पारित हो चुका है 2005 में। जी जी इसकी जो अवज्ञा करेगा, धारा 166 ए के तहत दंडनीय अपराध है, उनके ऊपर नियमतः कार्रवाई करना चाहिए। ये अलग बात है कि जब इनके विरुद्ध रायपुर, मतलब समझ लीजिए छत्तीसगढ़ शासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो थाना कहाँ इनके खिलाफ एफआईआर करेगा। चलिए, बात खत्म। अब ये जब हो गया, इसके बाद मैं फिर, ये मेरे को डेट दे दिए, आप जाइए। मैं तत्काल चला गया सीएमएचओ ऑफिस कि हम हाजिर हैं हुजूर, हमको अवलोकन करा दिया जाए। जी जी बोल रहे हैं यहाँ तो नहीं है। मैं बोला मेरा गलती नहीं सर, ये आपके बॉस का लेटर है, इसके परिपालन में हमने आया है, हमको अवलोकन करा दिया जाए। और मैं इसमें देखिए थोड़ा सा लिखा था कड़ाही में, बोला आप लोग फुटबॉल की तरह मेरे को यहाँ से वहाँ गुमराह मत कीजिए, घुमाइए मत कि वो फुटबॉल लात मारेगा तो हम सीएमएचओ आएंगे, यहाँ लात मारिए तो फिर नवा पारा चले जाए। जी जी बोले नहीं, ये गलत किए हैं। हालांकि मेरे सामने वहाँ के जो जनसूचना अधिकारी थे, डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने फोन किया, बोला कि आयुष जी ऐसे में तो मेरे को 100 कार्ड नोटिस देना पड़ेगा, आप ऐसा ना करें, इनको जानकारी दे दीजिए। तब अब इनकी बात तो मैं सुना, वो क्या बोले नहीं जानते, लेकिन इसके बाद भी वो क्या बोले कि नहीं, उनका कहना है, अब वो बोल रहे थे तो मैं नहीं सुन रहा था, उनका कहना है कि यहाँ बहुत काम धाम रहता है, जी जी आपके कार्यालय में दिखा देंगे, तो डेट कोई निर्धारित करके समय बता दीजिएगा। इसके बाद भी इनकी एक्टिविटी देखिए, मतलब
वो इनका मातहत आदमी अधिकारी है सीएमएचओ, जी जी, इनको सूचना देगा तब ये अपना ले करके किसी को भेज देंगे कि ये दिखा दो भैया, ये इनकी कारनामे हैं। तो आप सोच लीजिए कि नियम कानून कहाँ पर है। नियम और कानून की जिस नियम और कानून की हम बात करते हैं उसे कहीं आयुष जायसवाल स्वास्थ्य विभाग के जो सीएमएचओ हैं कहीं साथ मिलकर इसका मखौल उड़ा रहे हैं। ये कहना गलत नहीं है, क्योंकि गलत तब होता है जब हमारे पास कुछ प्रमाण नहीं होते। मैं आपको बताना चाहूंगा डॉक्टर आयुष जायसवाल जी कि आप जो नियमों के ताक पर रख के जिस प्रकार से खेल खेल रहे हैं, हो सकता है कहीं आप ये सोच रहे होंगे कि आपके पास बहुत पैसा है तो आप बहुत सारे अधिकारियों को खरीद लेंगे। हो सकता है आप अपने जो श्रीमती जी हैं, जो एसडीएम महोदय हैं, अनुभागीय अधिकारी हैं, शायद उनके धौंस को बोला जाए, जिसके धौंस को दिखा कर के आप इस चीज़ को कर रहे होंगे। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि जो नियम होते हैं वो सभी के लिए मान्य होते हैं। आप एक लोक सेवक हैं, लोक सेवक का मतलब होता है जो जनता की सेवा करता है। आप जनता के लिए काम करते हैं, जनता के नौकर हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। आप जनता के नौकर हैं तो आपको जनता की सेवा करनी चाहिए। आप एक डॉक्टर हैं, आपको जो भी चीज़ें हैं इन्हें उपलब्ध करानी चाहिए। अगर आपने चोरी नहीं की है तो आपको डर किस बात का है? अगर आपने चोरी की है तो बिल्कुल आप डरे, लेकिन नहीं की है तो आखिर डर किस बात का है? लेकिन जो हमारे पास प्रमाण है, ये कोई कागज हमने नहीं बनाए हैं, ये कागज जो है कहीं स्वास्थ्य मंत्रालय से आए हैं, तो कहीं सीएमएचओ कार्यालय से, कहीं खुद आपने लिख करके दिया हुआ है। हालांकि जो भी चीज़ें होती है कहने को, नियम तो बहुत बड़े होते हैं, नियम बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन पैसे के आगे बोलते हैं अच्छे अच्छे नियम और कानून धरे के धरे रह जाते हैं। हाँ, अब देखिए अपना देश जी जी, संविधान और नियम कानून से चलता है, चाहे कितना हो बड़ा मंत्री भी क्यों न हो, संविधान के आधार पर ही सब कोई भी व्यक्ति फॉलो करता है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, जो देश के प्रथम नागरिक होते हैं, वो भी कानून और नियम से बड़े नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर सब कोई फॉलो करता है। लेकिन हमको तो लगता है कि इनके इशारे पर सारा कानून नाच रहा है। हाँ, नाच रहा है। अब अभी देखिए एक तो और मुद्दा है, अभी मैं जानकारी उसका ले रहा हूँ। हम याद होगा आपको, जाकर के एक न्यूज बनाए थे। जी जी, बहुत बड़ा पेड़ था, जी जी, स्वस्थ पेड़ था, जी जी। उस पेड़ को सहित 3 पेड़ वहाँ मोटे मोटे, इतना मोटा मोटा पेड़ को काट दिया गया है। जी जी, अब काट के उठा के ले गया है। हालांकि मैं जानता हूँ ये लोग जो खेल खेलते हैं, क्योंकि इनके इशारे पर पूरा नाच रहे हैं। जी जी, तो उसका एक नियम होता है। जी जी, टीम जांच करेगा, पहले आवेदन देंगे, टीम जांच करेगा वास्तव में कितनी क्षति है। एक तरफ मतलब पेड़ों की संरक्षण और संवर्धन किया जा रहा है, दूसरी तरफ आप विशाल काय वृक्षों को काट रहे हैं। जी। काटना कितना उचित था, कितना उचित नहीं है, उसकी जांच टीम गठित होती है, इसके बाद जांच होती है। सब मैं पूरा प्रकरण मांगूंगा, तब इस विषय में बात करूंगा। जी जी। लेकिन ये फैक्ट है कि 3 पेड़, बहुत मोटे मोटे पेड़ काटे गए हैं। जी जी, और लकड़ी भी वहां से गायब है। कहाँ गया, किसके आधार इशारे पर हुआ, क्या हुआ, उसके जब तक नहीं तक जाऊंगा, सही जानकारी नहीं होगा, नहीं बताऊंगा। सिर्फ सच्चाई यही बताऊंगा कि 3 बड़े बड़े पेड़ों को काट दिया गया है बीच शहर में, इनके अस्पताल परिसर में, जो खराब नहीं था। जी जी, हो सकता है वो तो बताना है इनको, ये बता देंगे कि गिर जाता तो हमारा मकान ध्वस्त हो जाता, आदमी मर जाते, मरीज आते हैं, मरीज का हार्ट का अटैक पेड़े पर आ जाता। हाँ, कुछ भी बता सकते हैं। देखिए डॉक्टर है, सर्जन है, ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं, हम लोग का वो अधिकार नहीं है। जी जी। और ये तो देखिए एक छोटी मोटी बात है, जो ऐसा चीज नहीं दे रहे हैं, जो सिर्फ संलग्नी कर। अरे भैया बताइए ना, आप शासन के निर्देश पर ही कर रहे हैं, शासन का काम कर रहे हैं, घर का काम तो कर नहीं रहे हैं। अब नावापारा जैसा छोटा अस्पताल में जी जी 80 से ऊपर लोग संलग्न करके काम कर रहे हैं। आपका यहीं का नावागढ़ के डॉक्टर यहाँ पर पदस्थ हैं। जी जी, रामपुर के डॉक्टर यहाँ पदस्थ हैं, फंदूर डिहारी के पदस्थ हैं, पूरे जो हमर क्लिनिक है वहाँ के डॉक्टर अधिकारी कर्मचारी यहाँ पदस्थ हैं, सीतापुर के यहाँ पदस्थ हैं, पतौली के पदस्थ हैं, धौरपुर के पदस्थ हैं, लुंड्रा के पदस्थ हैं, मेन पार्ट के अधिकारी यहाँ पदस्थ, और तो और जिला चिकित्सालय के बहुत सारे डॉक्टर और कर्मचारी यहाँ पदस्थ हैं नवापारा में। बिल्कुल। इसलिए ये बोलते हैं कि हमारे पास तो जगह ही नहीं है। आप दिखाओ भैया, या तो ज्वाइंट डायरेक्टर दिखा दो, या सीएमएचओ दिखा दो, और नहीं तो रायपुर संचालनालय को बोलेंगे अरे यार तुम ही लोग झेलो, हम तो इतना काम कर रहे हैं, हमको फुर्सत नहीं है। जी जी। अब देखिए ये प्रभारी डॉक्टर हैं, मैं ये भी पूछा था सूचना अधिकार में, भाई चूंकि अब कितनी कहानी इनको बताऊंगा, मेरे पास इतना मोटा दस्तावेज है, पूरा भर चुका है। जी जी। मैं मांगा कि आप ये बताइए कि आपके प्रभारी आदेश किसको दिए, जैसे सामग्री क्रय विक्रय ये सब जो होता है। जी जी। तो सीएमएचओ कार्यालय से स्पष्ट लिख के दे दिया गया कि हमारे यहाँ कोई भी प्रभारी आदेश जारी ही नहीं किया गया है। सुनिएगा, सभी कार्यालयों में पदस्थ समस्त अधिकारी कर्मचारी ही जी जी वित्तीय प्रभारी हैं, उनके द्वारा वित्तीय प्रभार किया जाता है। सोचिए कैसी कितनी बड़ी बात है। मैं जवानी नहीं बोल रहा हूँ, उनका लिखित है,
CMHO कार्यालय का, जी जी, क्या समस्त अधिकारी कर्मचारी वित्तीय प्रभारी आदेश हो जाते हैं प्रभार वाले? तब तो लूट खाएंगे पूरा सिस्टम। अब इसके बाद फिर बाद में अपने जी। ही उस आदेश के विरुद्ध आयुष जायसवाल का वित्तीय प्रभार का भी दिए, जी। इनको समस्त वित्तीय प्रभार जीवन दीप समिति का समस्त प्रभार पूरे एक का दिया जाता है। जी जी, वो भी आदेश है मेरे पास। आप जी। पहले जो लिखे थे वो सही है कि कोई नहीं है, दूसरा दोबारा लिख रहे हैं वो सही है? पंडित जी, इसमें ये पूछना चाहूंगा, संपूर्ण जीवन दीप समिति का उन्होंने अगर कहा है, हाँ। तो मतलब ये सिर्फ नाव पारा नहीं, नहीं पूरे का पूरे जीवन दीप समिति। अब उससे भी बड़ा बात आप देखिएगा, अब ये फैक्ट है, चूंकि वो जानकारी नहीं दे रहे हैं। मैंने मांगा एक तो, बाकी तो घोटाले हो ही रहे हैं। जी जी, एक भारत शासन या छत्तीसगढ़ शासन, जिसको भी बोलिए, हमारा जिला जी जी, चलाया गया है आयुष्मान भारत। जी जी, जो चाहे मोदी जी का नाम ले दीजिए, आयुष्मान भारत योजना, या डॉक्टर खूबचंद बघेल का नाम ले लीजिए, या स्वास्थ्य मंत्री का, या मुख्यमंत्री का, मतलब आम नागरिक को 5 लाख रुपए तक की इलाज का जिम्मा शासन लेती है। 5 लाख का बीमा किया है। जी जी, ये जितने भी अधिकारी लोग हैं, इसका सुनिएगा ना, ये तो बहुत बड़ा घोटाला है, करोड़ नहीं अरबों की घोटाला है ये। जी जी, और इसी मामले में अब इस मुद्दा बड़ा हो जाएगा, कुछ मैं विस्तृत बताऊंगा। जी जी, अलग से इसमें अलग से बताऊंगा, लेकिन इसमें इस बात को बताना जरूरी मैं समझता हूं अभी कि ये जो डॉक्टर आयुष जायसवाल प्रभारी अधिकारी जी हैं, जी जी, इन्हें समस्त प्रभार दिया गया, मतलब समस्त प्रभार, बाकी जब काम देखेंगे तो इलाज तो कर नहीं पाएंगे। जी जी, और जो आयुष्मान का क्लेम राशि होता है, देखिए आयुष्मान का थोड़ा सा आप समझ लीजिए, इसमें समझना जरूरी है। यदि हम 4 लाख का इलाज कराते हैं, 3 लाख रुपया तो इलाज में जाएगा वो शासन को, जी जी, 1 लाख रुपया इलाज करने वाले डॉक्टरों को, डॉक्टर और उनकी टीम को मिलेगा, जिसमें 55 से 60% मेन डॉक्टर को मिलेगा, बाकी उनके सहायक को 30%, उनके सहायक को 15%, डाटा एंट्री ऑपरेटर को, भृत्य लोगों को भी 1-2% मिलता है, और जो नोडल अधिकारी होता है, नोडल अधिकारी को 1%, वो पूरे संभाग का जो नोडल अधिकारी है, कम से कम 10 से 15 लाख रुपया 1 नंबर में आता है, बाकी 20 से 30 लाख रुपया 2 नंबर में आता है। जो प्राइवेट हॉस्पिटलों हैं वहां से वसूली होता है, उगाही होता है। जी जी, चलिए, जानकारी मैं मांग रहा हूँ, तो पहले तो सरकारी ही नहीं दे रहे हैं, तो बाकी कहाँ देंगे? जब उसको मैं मांग रहा हूँ तो ये लोग बोलते हैं धारा 8(1)(j, अरे आपको जो इनका इंसेंटिव राशि मिलता है, जी जी, इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन राशि, प्रोत्साहन मतलब इनाम की राशि, आपको कोई अवार्ड मिलेगा, कोई इनाम मिलेगा, आप उसको छुपा के रखेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, वो चोरी की चीज थोड़ी है, वो सबको दिखाए, प्रदर्शन के लिए ही दिया गया है। जी जी, कि ये प्रोत्साहन राशि की इतना कर्मठ थे कि इनको इतना हमने दिया। तो आयुष जायसवाल जी जहाँ पर हैं, अब सारे प्रभार लेके बैठे हैं। जी जी, इसके बाद भी मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, अभी तक मिला तो नहीं है, दे नहीं रहे हैं मेरे को जानकारी। जी जी, यदि ये 5 साल में इनको 30 लाख रुपया वेतन मिला होगा ना, तो 60 लाख रुपया इंसेंटिव राशि मिला है, और सबसे ज्यादा इन्हीं को मिला है। जी जी, तो भैया, आप चिकित्सा का काम कर रहे हो, या ये प्रभार वाला काम कर रहे हो, या सबको संभाले वो देख रहे हो, सारी व्यवस्था देख रहे हो, तो आप इलाज कैसे कर रहे हो? ये इंसान है कि भगवान? वही चीज। अब इसी तरह से पूरे जिले में बताइए, जोधपुर के लोग शिकायत किए हैं, रुंडा के शिकायत किए, रघुनाथपुर के, सब जगह शिकायत कर रहे हैं कि जो बड़े डॉक्टर हैं, जी जी, अपने मातहत का हक भी खा जा रहे हैं। जी जी, वो बेचारा काम करता है, अपने नाम से चढ़ा लेते हैं, तो पूरा पैसा जो चढ़ाएगा उसी डॉक्टर के नाम से आएगा। इसको जब मैं मांग रहा हूँ, ये लोग लिखित दे रहे हैं कि धारा 8(1)(j के तहत प्रतिबंधित गोपनीय जानकारी है। अरे भैया, पहले पढ़ो तो एक बार, गोपनीय जानकारी क्या होता है? क्या आपने सीमा पर तैनात हैं आप, आपकी गोली बारूद सेना तो है नहीं आप जी, गोली बारूद और रसद का संख्या मैं पूछ रहा हूँ, कितने दिन का रसद मचा है, कितना दवा दारू है, कितना राउंड गोली मचा हुआ है। जी जी, आपसे लोकहित की बात पूछ रहे हैं, जिसे आपको सार्वजनिक ऐसा ही सूचना पटल पर लिख देना चाहिए, प्रकाशित कराना चाहिए हमेशा। आपको तो क्या है, आपका जो जिला में क्या होता है, पत्रकार लोगों का शाखा है, प्रेस क्लब नहीं, और जो कलेक्ट्रेट का मुख्यमंत्री पीआरओ शाखा, पीआरओ शाखा में आपको प्रचारित करना चाहिए इस बात को। बिल्कुल, ये आपका कर्तव्य बनता है, हमको जाना ना पड़े, हमने यहाँ इतना का इलाज किया, आम जनता को इतना का। बोलते हैं कि नहीं, हम नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे भैया? हम ये नहीं पूछ रहे कि इसको कितना गंभीर बीमारी था, हम पूछ रहे हैं कि इलाज में आपको, हम किसी मरीज का नाम नहीं पूछ रहे हैं, उसे क्या बीमारी हुई थी, मरीज का नाम आप बता दीजिए, संख्या बता दीजिए, हम बीमारी क्या था हम नहीं पूछ रहे हैं। जी जी, ये गोपनीय नहीं है। पैसा कितना मिला हुआ आप नहीं बता रहे हो,
मतलब कहीं ना कहीं देखिए, ये जो पैसे की बात है, अगर ईमानदारी से किसी को पैसे मिल रहे हैं तो उसे बताने में क्या हर्ज है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मामला है, नहीं, बहुत बड़ी घोटाला, चोरी का मामला हो सकता है, क्योंकि अभी तक पांडे जी के पास साक्ष्य नहीं, तो हम भी इस पर ज्यादा नहीं बोलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो चोरी है स्वास्थ्य विभाग में बहुत अच्छे से फल फूल रही है, जो आए दिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे निकलते रहती है। और इस चीज के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग हैं स्वास्थ्य माफिया, वो इंसान तो छोड़िए, लाश तक का सौदा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। और ऐसे लोगों पर इंसान तो क्या, भगवान भी कार्रवाई करने से नहीं चूकेगा। जब वक्त आएगा इनका, तो इनका भी एक दिन हिसाब भगवान जरूर करेंगे। अब एक चीज और बता दूं मैं, जो आप बताए, जी जी, हमारी बात तो छोड़िए, हम तो पूछ रहे हैं एक सोशल वर्कर के नाते। जी जी, और पूछा भी क्यों, इनके मातहत डॉक्टर लोग खुद शिकायत किए सीएमएचओ कार्यालय में कि हमारा इंसेंटिव ये खा गया। जी जी, कई डॉक्टरों का, आपका धौलपुर में का मामला आया था, जी जी जी, और शहर का ही मामला आया था। जी जी, तो सीएमएचओ कार्यालय या ज्वाइंट डायरेक्टर कार्यालय से जानते हैं क्या लेटर आता है? जी जी, इन्हीं का विभाग बेचारा मातहत अधिकारी डॉक्टर शिकायत कर रहा है कि मेरा शोषण हो रहा है। जितने एक सप्ताह के अंदर जांच होगा, इनका एक सप्ताह कभी नहीं होता है, नहीं होता, वो सप्ताह कभी होता ही नहीं है। जब आप इस चीज को दिसंबर में एक लेटर जारी किया, एक सप्ताह में। मैं पूछा, जी जी, उसमें डाले थे कि 15 दिवस के अंदर कार्रवाई करके बताओ। मैं पूछ रहा हूँ तो बोल रहे हैं कि अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अरे भैया, तो 15 दिन मैं लिखा था कि आप लिखे थे? जी जी, मतलब जो आप इस कागज में देखेंगे, एक जगह जो है स्वास्थ्य मंत्री जी ने 15 दिवस के, हाँ बिल्कुल, 15 दिवस के अंदर की बात कही थी। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि इनके कान में जू नहीं रेंगते क्या? ये अंगूठा छाप है क्या? ये फर्जी डिग्री के तहत आए हैं? आखिर ये अधिकारी हैं कौन? स्वास्थ्य विभाग के अपने आप को डॉक्टर बोलते हैं, कोई एमबीबीएस है, कोई एमएस है, कोई एमडी है, कोई क्या क्या अपने आप में बोलते हैं लोग। लेकिन इन्हें क्या इतनी भी समझ नहीं है कि 15 दिन का मतलब 15 दिन होता है? इनसे अच्छे तो हम इंजीनियर हैं, जो इनको बिल्डिंग बना के देते हैं, जिस बिल्डिंग में लोग इलाज करते हैं, लेकिन उसी बिल्डिंग के अंदर ये लोग घोटालेबाज हो जाते हैं। कभी इनको सीखना चाहिए कि एक सिविल या फिर इंजीनियर जो होते हैं वो क्या होते हैं। इनसे कम ही जो लोग रहते हैं, जो कहीं ना कहीं अपने आप को फंसाते दिखते हैं। लेकिन ये लोग जो स्वास्थ्य माफिया हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर हैं, क्या कुछ कर रहे हैं आपके सामने है। आप खुद इस चीज के समझदार हैं। ये लोग लाशों का सौदा करने से ही पीछे नहीं हट रहे हैं। जी जी जी, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज एक और छूट रहा था, बता दूं। जी जी, जैसे कोई भी संक्रामक मरीज, जी जी, अंबिकापुर, आपको ताजुब होगा सुन के कि बहुत बड़ा, तो क्या शब्दों के खेल से, जी जी, जुमलाबाजी कहिए जो कहिए, जी जी, कैंसर का भी इलाज होता है वहाँ पर, कीमोथेरेपी। लेकिन जो भी बीमारी होती है संक्रामक, जी जी, चाहे टीबी का हो, कैंसर का हो, ये कहाँ क्या सार्वजनिक जगह पर रखा जाता है या कहीं अलग शिफ्ट किया जाता है? जी जी, अलग शिफ्ट किया जाता है। अलग शिफ्ट किया जाता है। तो जो रामपुर है, जी, आपको वहीं रखना था। रामपुर में आप सेटअप भी नहीं बता रहे हैं, 2-2 बिल्डिंग वहाँ पर है। आप सारा कुछ वहीं, फिजियोथेरेपी होगा, कीमोथेरेपी होगा, दुनिया का सारे असाध्य रोगों का इलाज हो रहा है। जी जी, आप 80 लोगों को रखे हैं, लेकिन बताएंगे नहीं। सबका भला कर रहे हैं, लेकिन बताएंगे नहीं। हम बताने से आपका ये ग्रेजुएटी घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप बता क्यों नहीं रहे? तो नावागढ़ का कोई डॉक्टर है जो कैंसर स्पेशलिस्ट, जी जी, उनको नावापारा रखे हैं। भैया, आप दूसरे जगह को वहां बुला के आखिर कितना बड़ा परिसर है, बता दीजिए मेरे को। जी जी, बाकी जो मैं तो ये रामपुर से भी छोटा जगह है। जी जी, हॉस्पिटल का एरिया रामपुर से छोटा है, वहाँ अच्छी बिल्डिंग है। आप वहाँ एकांत में रखते। जी, शहर के भी बाहर था, गांव के भी बाहर था, और ऐसा जगह था जहाँ संक्रमण फैलने और वहाँ के सबको हटा के पूरे को एक जगह डाल रहे हैं। जिला चिकित्सालय के अधिकारी वहाँ डाले हुए हैं। तो बहुत बड़ी विडंबना है। और इनको सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब नियम कानून कहीं कुछ है ही नहीं। इन लोग को ये लगता है पूरा नियम कानून इनके इशारे पर जो चाहेंगे सो करेंगे। जी जी, और चलिए, आपको मैं आयुष्मान कार्ड का तो अभी विस्तृत बताऊंगा कि कितना का कैसे कुछ जगह से मिला भी है हमको। जी जी, कुछ नहीं दे रहे हैं। अब एक ही इनका कार्यालय है, कोई दे रहा है और कोई नहीं दे रहा है, तो क्यों नहीं दे रहा है? वो भी बात बहुत बड़ी बात है। जी जी, क्या दोनों के लिए 2 नियम लागू होते हैं? बिल्कुल, या एक नियम लागू होगा? अब एक ही अधिकारी, एक ही हम इन्हीं का हम अपनी कुछ बात नहीं करेंगे। हम इनके दस्तावेज से ही इनका जवाब चाहते हैं कि आपका ये सही है या आपका ये सही है। दोनों में से कौन आपका दस्तावेज सही है? 2 में से एक अगर झूठ है तो आप क्या इस पद पर इस्तीफा दे दोगे, या आपके खिलाफ एफआईआर करा के अंदर कराना पड़ेगा, या कोर्ट में लगा के आपके ऊपर जुर्माना कराना पड़ेगा? बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिर अपने ही जाल में फंसे वाले लोग कैसे अपने सवालों से बाज जाते हैं, अपने जो चालाकियां हैं उससे बाज जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सोचने वाली बात यह है कि जो एक आम आदमी को ऐसे घुमा सकता है, वो अपने अधिकारी को भी क्या खुश रखता होगा?
क्या जो पैसा है जो सिस्टम में चपरासी से लेकर के जो साहब तक जो कहानी होती है, क्या ये भी पहुंचा रहे हैं? आखिर इनकी इतनी प्रभुत्व, इतनी बाहुबली, इतनी दबंगई कैसे चल रही है, वो तो जानेंगे, लेकिन उसके लिए समय है। धीरे धीरे एक एक करके, कड़ी दर कड़ी, परत दर परत उनकी तह तक अपन जाके जरूर रहेंगे। देखते हैं आगे आखिर होता है क्या।